भगवान राम ने आखिर क्यों माता सीता को घर से निकाल दिया था जब वो गर्भवती थी। आप सोच रहे होंगे कि भगवान राम ने गलत किया, मगर ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि माता सीता के कर्मदंड थे, जिसकी वजह से माता सीता को गर्भावस्था में वनवास जाना पड़ा था। इसमें दोष किसी का नहीं था, बल्कि स्वयं मां सीता का था। जी हां, पद्म पुराण में लिखा है कि जब माता सीता मात्र 5 वर्ष की थी, तब वो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेलने गई थी। वहीं एक पेड़ पर तोती बैठी थी, जो अपने तोते को राम कथा सुना रही थी। अयोध्या में राम जन्मे हैं, राम दशरथ के पुत्र हैं, राम का श्रृंगार अति सुंदर है। यहाँ जनकपुर में धनुष तोड़कर राम सीता से विवाह करेंगे। तोती को ये कहानी इसलिए मालूम थी क्योंकि तोती और तोता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करते थे, जहां रोजाना वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को राम कथा सुनाते थे। तो इस तोती ने भी राम कथा खूब सुनी थी और रट भी ली थी। उसके बाद तोती और तोता उड़ते उड़ते जनकपुर बस गए आकर। जी हां, वहीं पर तोती अपने तोते को राम कथा सुना रही थी। तभी सीता ने सुना कि ये तो मेरे बारे में बता रही है। तो मौका देखकर चुपके से माता सीता ने तोती को पकड़ लिया और उसे पिंजरे में कैद कर दिया और बोली कि तुमने बहुत बढ़िया कथा सुनाई है, और सुनाओ। तभी तोती बोली कि बहन, मैं गर्भवती हूं, मुझे कैद मत करो। माता सीता ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगी। यकीन मानिए, माता सीता ने रातों रात सोने का पिंजरा बनवाया भी और तोती से कहा कि इसमें रहो और तुम्हें जो खाना हो वो बोलो, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, पर तुम मेरे पास रहो। तोती बोली, हे सीते, तुमने भले ही मेरे लिए सोने का पिंजरा बनवाया हो, मगर मेरे लिए तो खुली हवा ही सोने के समान है। तोती गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी और बोली कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं, मुझे बंधन से मुक्त कर दो। मगर उस वक्त माता सीता निर्दयी और स्वार्थी बन गई, जिसके चलते वो तोती बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। उस वक्त तोती को मरा देख तोते ने माता सीता को श्राप दिया कि हे सीता, तुमने मेरी पत्नी को मुझसे गर्भावस्था में दूर किया है। जाओ, मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुमको भी तुम्हारा पति खुद से दूर कर देगा। जी हां दोस्तों, ये बात साफ साफ पद्म पुराण में लिखी हुई है कि तोते ने ही माता सीता को श्राप दिया था, जिसका परिणाम ये निकला कि वो ही तोता इस जन्म में धोबी बनकर आया, और आज उसी धोबी के कहने पर राम ने सीता को त्याग दिया। बस इस जगह दोष ना तो धोबी का था और ना ही प्रभु श्री राम का, बल्कि ये तो माता सीता का कर्मदंड था, जिसे मां ने खुशी खुशी स्वीकार भी किया था। तो दोस्तों, माता सीता से सीखिए कि अपने कर्मों का दंड यही भोगना पड़ता है, इसलिए इसे हंसते हंसते स्वीकार कीजिए और भोगिए। जब कर्मों के भोग भोगने से हमारे भगवान नहीं बच पाए, तो हम तो उन्हीं के बनाए हुए इंसान हैं।